आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज हम आपको एक ऐसे हिंदू सम्राट के बारे में बताएंगे जिसने जान दे दी परंतु अपनी स्वाधीनता और अपने हिंदू धर्म का मान सम्मान कम नहीं होने दिया। इस सम्राट को इस्लाम स्वीकार करने को तरह तरह की यातनाएं दी गईं, लेकिन दिल्ली के मुस्लिम शासक इस क्षत्रिय की हिम्मत नहीं तोड़ पाए और अपनी अंतिम सांस तक उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मुस्लिम शासक इस सम्राट को मुसलमान बना पाने में असमर्थ रहे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम अपने वीडियो के विषय पर आते हैं। हम जिन सम्राट की बात कर रहे हैं वो देवगिरी के यादव वंश के अंतिम शासक हरपाल देव थे। इनका राज्य बहुत विशाल था। आधुनिक महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ हिस्से, गोवा, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ हिस्से इनके राज्य में सम्मिलित थे। हरपाल देव 1312 ईस्वी में देवगिरी की राजगद्दी पर बैठे। देवगिरी के इन चंद्रवंशी यादवों की दिल्ली के मुस्लिम शासकों से शत्रुता थी, जिसके कारण दिल्ली और देवगिरी राज्य में बार बार युद्ध हुए, जिसमें पहला युद्ध राजा रामचंद्र के समय हुआ। रामचंद्र ने 1271 से 1309 तक शासन किया। उनके समय में दिल्ली के प्रसिद्ध अफगान अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने गुजरात के राजा कर्ण सिंह को परास्त कर दिया था और उनकी पत्नी को छीन लिया। कर्ण सिंह ने देवगिरी राज्य में अपनी पुत्री सहित शरण प्राप्त की। इस काल में देवगिरी का यादव शक्तिशाली था, अतः स्वाभाविक रूप से अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष यादव राजा रामचंद्र से होना था। देवगिरी बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। अलाउद्दीन जानता था सीधे संघर्ष में वह जीत नहीं सकता, इसलिए उसने छल का प्रयोग किया और यादव राज के प्रति मैत्री भाव दिखाया और उसका आतिथ्य ग्रहण किया। इस प्रकार जब रामचंद्र असावधान हो गए तो अलाउद्दीन ने अचानक हमला कर दिया। फिर यादवों और मुसलमानों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में जब यदुवंशी क्षत्रियों की सेना भारी पड़ने लगी, यहाँ तक कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की इस युद्ध में हार हो गई थी। तब उसने छल किया। उसने अफवाह फैलाई कि राजकुमार शंकर देव की युद्ध में मृत्यु हो गई है। इससे यादवों की सेना में भगदड़ मच गई और अलाउद्दीन खिलजी की सेना युद्ध जीतने लगी। इस स्थिति में यादवों को अपनी स्वाधीनता को कायम रखना असंभव हो गया और विवश होकर रामचंद्र ने अलाउद्दीन से संधि कर ली। इस संधि के परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। देवगिरी की इस विजय ने अलाउद्दीन के लिए दिल्ली सत्ता के दरवाजे खोल दिए। वह दिल्ली का शासक बना। बेशक रामचंद्र ने संधि कर ली थी, लेकिन वह खुश नहीं था। उसने और उसके पुत्र शंकर देव ने खिलजी को वार्षिक कर देना बंद कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन ने अपने सेनापति मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने को भेजा। मलिक काफूर पहले हिंदू था। इससे अलाउद्दीन ने इस्लाम ग्रहण कराया था। मलिक काफूर ने रास्ते में राजा कर्ण को परास्त किया तथा उसकी पुत्री कमला देवी को दिल्ली भेज दिया। जब मलिक काफूर और देवगिरी की सीमाओं का आमना सामना हुआ तो बहुत रक्तपात हुआ। अलाउद्दीन यादवों की सामर्थ्य से परिचित था, इसलिए इस बार मलिक काफूर बहुत बड़ी सेना के साथ देवगिरी पर आक्रमण करने को भेजा। राजा रामचंद्र अधिक समय तक सामना करने में असमर्थ रहे। उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली भेज दिया गया। वहां पर खिलजी सुल्तान ने उनका स्वागत किया और उसे राय रायन उपाधि से विभूषित किया। अलाउद्दीन रामचंद्र की शक्ति से भली भांति परिचित था, इसलिए उसे अपना अधीनस्थ राजा बनाकर संतुष्ट हो गया। पर यादवों में अपनी स्वतंत्रता की भावना अभी भी विद्यमान थी। रामचंद्र के बाद उसके पुत्र शंकर देव ने अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह किया। एक बार फिर मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण के लिए भेजा गया। इस युद्ध में यादवों ने अद्भुत साहस दिखाया। इस युद्ध में लड़ते लड़ते शंकर देव ने 1312 ईस्वी में वीरगति प्राप्त की। 1316 में जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो रामचंद्र के जमाता हरपाल देव के नेतृत्व में यादवों ने फिर से अपने राज्य के वो हिस्से जो खिलजी सल्तनत के अधीन थे प्राप्त करने का प्रयास किया। इसमें
यादवों की सेना का फिर से खिजली की सेना से सामना हुआ, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। हरपाल को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली के सुल्तान मुबारक खां ने हरपाल देव के सामने इस्लाम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने कहा अगर वो मुसलमान बन जाता है तो उसका राज वापस दे दिया जाएगा। लेकिन इन यदुवंशी क्षत्रिय हरपाल देव ने इस्लाम ग्रहण करने से मना कर दिया। इस पर मुबारक खां ने हरपाल को तरह तरह की यातनाएं देना शुरू करवा दिया। मुबारक खां ने आदेश दिया कि जब तक हरपाल देव इस्लाम ग्रहण न कर ले तब तक उसे यातनाएं देते रहो। भारत माँ का ये सपूत जालिमों की यातनाएं सहता रहा। मुसलमान इसकी हिम्मत नहीं तोड़ सके। उसने इस्लाम स्वीकार नहीं किया। मुबारक खां ने खींचकर हरपाल देव की उसके जीते जी खाल खिंचवाने का आदेश दिया। खाल खिंचवाने से पहले एक बार फिर इस्लाम ग्रहण करने को हरपाल देव से कहा गया, लेकिन हरपाल देव ने इस्लाम ग्रहण से मना कर दिया। फिर मुबारक खां ने हरपाल की जीते जी खाल खिंचवा दी। खाल खिंचवाने के बाद मुबारक खां ने फिर से हरपाल देव से इस्लाम अपनाने को कहा। हर बार की तरह हरपाल ने इस बार भी इस्लाम अपनाने से मना कर दिया। इस पर मुबारक खां ने अपना रोष प्रकट करने को हरपाल के खौलते तेल में डाल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह भारत माँ का एक सपूत शहीद हो गया, लेकिन अपनी अंतिम सांस तक अपने धर्म व भारत माता का नाम नीचा नहीं होने दिया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।